ओम शांति। अव्यक्त मुरली। डेट 16 अक्टूबर 1969। बाप दादा की महावाक्यों में जितना बुद्धि की सफाई होगी उतना ही योग युक्त अवस्था में रह सकेंगे और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होंगे। अपनी परखने की शक्ति को इतना तीव्र बनाओ कि किसी भी परिस्थिति या आत्मा के संकल्प को तुरंत पहचान सके। सदा यह स्मृति रहे कि मैं मस्तक के बीच चमकती हुई एक दिव्य मणि हूं जो सारे शरीर को संचालित करती है। अपने को इस धरा पर एक अवतरित आत्मा समझकर कार्य करो, जैसे आप ईश्वरीय सेवा के लिए अवतरित हुए हो। जो बाप दादा कहेंगे वही करेंगे, वही सोचेंगे और वही देखेंगे। यही पांडव सेना का मुख्य स्लोगन है। एक सेकंड में आवाज में आना और एक सेकंड में आवाज से परे अशरीरी स्थिति में स्थित होना, इस ड्रिल का अभ्यास बढ़ाओ। सभी यही लक्ष्य रखें कि हमें हर पुरुषार्थ और सेवा में नंबर 1 ही आना है। देह रूपी सांप को नहीं बल्कि उसके मस्तक पर चमकती हुई आत्मा रूपी मणि को देखने का अभ्यास करो। संगम युग में की गई थोड़ी सी मेहनत का फल बहुत बड़ा मिलता है, इसलिए उमंग उत्साह के साथ सेवा में लगे रहो। जो क्षमा अर्थात बाप दादा पर पूरी तरह कुर्बान होता है वही संपूर्ण परवाना कहलाता है और अविनाशी रिजल्ट पाता है। ओम शांति। आज विशेष क्या देख रहे हैं, परिवर्तन कैसे देखते हैं, इस ग्रुप में प्रश्न का उत्तर देने में होशियार कौन है, देखने और जो परखने की शक्ति कहाँ तक आई है। अच्छा, योग की स्थिति में निरंतर रहने वाला कौन है। दिव्य गुणों की धारणा में दिव्य गुणमूर्त कौन नजर आता है। ये क्यों पूछते हैं? क्योंकि अगर जो परखने की शक्ति प्रैक्टिस होगी तो जब दुनिया में कार्यरत जाते हो और आसुरी संप्रदाय के साथ संबंध रखना पड़ता है तो जो परखने की प्रैक्टिस होने से बहुत बातों में विजयी बन सकते हो। अगर जो परखने की शक्ति नहीं तो विजयी नहीं बन सकते। ये तो थोड़ी सी ब्रेक देख कि अपने ही परिवार के अंदर कहाँ तक जो परख सकते हो। यूँ तो हर एक रत्न 1-2 से श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी जो परखने की शक्ति प्रैक्टिस जरूर चाहिए। यह परखने की प्रैक्टिस छोटी बात नहीं समझना, इस पर ही नंबर ले सकते हो। कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को, वर्तमान और भविष्य दोनों कालों को भी जो परखने की प्रैक्टिस चाहिए। विशेष करके जो पांडव सेना है उन्हों को यह जो परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप गोपों को बहुत प्रकार की परिस्थितियां सामने आती है। उन्हों का सामना करने के लिए ही बुद्धि की सफाई बहुत आवश्यक है। जो परखने की पावर कैसे आएगी, उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है। जो परखने की शक्ति को तीव्र बनाने के लिए मुख्य कौन सा साधन है,
जो परखने का तरीका कौन सा होना चाहिए? तुम्हारे सामने कोई भी आए, उनको आप परख सकते हो। हर एक ने अपना अपना विषय बताया। सभी के रहस्य तो एक ही है। अव्यक्त स्थिति व याद व आत्मिक स्थिति, बातें तो वही है, लेकिन आत्मिक स्थिति के साथ साथ यथार्थ रूप से भी वही परख सकता है जिनकी बुद्धि में ज़्यादा व्यक्त संकल्प नहीं चलते होंगे। उनकी बुद्धि एक की ही याद में, एक के ही कार्य में और एक रस स्थिति में होगी। वह दूसरों को जल्दी परख सकेंगे। जिनकी बुद्धि में ज़्यादा संकल्प उत्पन्न होंगे, तो उनकी बुद्धि में दूसरों को जो परखने के समय भी अपने व्यर्थ संकल्प की मिक्सचरिटी होगी। इसलिए जो जैसा है वैसा परख नहीं सकेंगे। तो मूल रहस्य निकला बुद्धि की सफाई। जितना बुद्धि की सफाई होगी, उतना ही योग युक्त अवस्था में रह सकेंगे। यह व्यर्थ संकल्प और विकल्प जो चलते हैं, वह अव्यक्त स्थिति होने में विघ्न है। बार बार इस शरीर के आकर्षण में आ जाते हैं। उसका मूल कारण है कि बुद्धि की सफाई नहीं है। बुद्धि की सफाई अर्थात बुद्धि को जो महामंत्र मिला हुआ है, उसमें बुद्धि मगन रहे। एक की याद को छोड़ अनेक तरफ बुद्धि जाने के कारण शक्तिशाली नहीं रहते। वैसे भी जब बुद्धि बहुत कार्य तरफ लगी हुई होती है, तो अनुभव किया होगा बुद्धि में वीकनेस अर्थात कमजोरी और थकावट महसूस होती है। और जो भी है यथार्थ रूप से निर्णय नहीं कर सकेंगे। इसी रीति व्यर्थ संकल्प विकल्प जो चलते हैं, यह भी बुद्धि को थकावट में लाते हैं। थकी हुई कोई भी आत्मा ना परख सकेगी, ना निर्णय कर सकेंगी। कितना भी होशियार होगा, तो थकावट में अनेक परखने के निर्णय करने में फर्क पड़ जाता है। सारा दिन इन संकल्पों से बुद्धि थकी हुई होने के कारण निर्णय करने की शक्ति में कमी आ जाती है। इसलिए विजयी नहीं बन सकते। हार खाने का मुख्य कारण यह है बुद्धि की सफाई नहीं है। जैसे उन्हों की भी हाथ की सफाई होती है ना, आप फिर भी बुद्धि की सफाई से क्या आप कर सकते हो? वो हाथ की सफाई से झट से बदल देते हैं, देरी नहीं लगती। इसलिए कहते हैं जादूगर, आप में भी बदलने का जादू आ जाएगा। अभी बदलने सीखे हो, लेकिन जादू के समान नहीं बदल सकते हो, अर्थात जल्दी नहीं बदल सकते हो। समय लगता है। जादू चलाने के लिए जितना समय जिसको मंत्र याद रहता है, उतना उसका जादू सफल होता है। आपको भी अगर महामंत्र याद होगा, तो जादू के समान कार्य होगा। अब इसी में देरी है, तो अब इस भट्टी से क्या बनकर निकलेंगे? जादूगर। अगर इतने जादूगर भारत के कोने कोने में छा जाएंगे, तो क्या हो जाएगा?
1 मास के अंदर कुछ और नज़ारा देखने में आएगा। अब तो तैयारी जो करनी पड़ेगी ना। अगर इतने जादूगर बदलने का कार्य शुरू कर देंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? ऐसी कुछ नवीनता आप भी देखना चाहते हो और बाप दादा भी देखने चाहते हैं। ऐसा आवाज फैल जाए कि ये कौन से है, कहाँ से प्रकट हुए हैं। ऐसे महसूस हो कि एक एक स्थान पर कोई अलौकिक आत्मा अवतरित होकर आई है। एक अवतार इतना कुछ कर सकता है तो यह कितने अवतार हैं। यहाँ से जब जाओ तो ऐसे ही समझकर जाना कि हम इस शरीर में अवतरित हुए हैं ईश्वरीय सेवा के लिए। अगर यह स्मृति रखकर जाएंगे तो आपकी हर चलन में अलौकिकता देखने में आएगी। जो भी आपके दैवी जो परिवार वाले व अलौकिक परिवार वाले हैं वह महसूस करे कि ये कुछ अनोखे ही बनकर आए हैं, बदल कर आए हैं। जब आपकी बदलने की महसूसता आएगी तब आप दुनिया को बदल सकेंगे। अगर आप सभी के बदलने की वासना नहीं तो दुनिया को नहीं बदल सकेंगे। खुद बदलकर दुनिया को बदलना है। ऐसे ही समझकर चलना कि निमित्त मात्र इस शरीर का लोन लेकर ईश्वरीय कार्य के लिए थोड़े दिन के लिए अवतरित हुई है। कार्य समाप्त करके फिर चले जाएंगे। ये स्मृति लक्ष्य रख करके ऐसी स्थिति बनाकर फिर चलना। यह बगीचा है, बाप दादा चैतन्य बगीचे में आते हैं तो कुछ वाणी से खुशबू लेते हैं, कुछ नयनों से, कुछ मस्तक के मणि से। हर एक के मस्तक के मणि की चमक बाप दादा देखते हैं। ऐसे ही अगर आप सभी भी मस्तक के मणि को ही देखते रहो तो फिर यह दृष्टि और वृत्ति शुद्ध सतोप्रधान बन जाएगी। दृष्टि जो चंचल होती है उसका मूल कारण यह है। मस्तक के मणि को ना देख शरीर की रूप को देखते हो। रूप को ना देखो लेकिन मस्तक के मणि को देखो। जब रूप को देखते हो तो ऐसे ही समझो कि सांप को देख रहे हैं। सांप के मस्तक में मणि होती है ना, तो मणि को देखना है ना कि सांप को। अगर शरीर बाण में देखते हो तो मानो सांप को देखते हो। सांप को देखा और सांप ने काटा। सांप तो अपना कार्य जो करेगा ना। सांप में विष भी होता है। कोई कोई विशेष सांप होते हैं जिनमें मणि होती है। आप गोपों को सांप को कैसे मारना है क्या करेंगे? आप सांप को देखते हुए भी सांप को ना देखो, मणि को ही देखो। मणि को देखने से सांप का जो विष है वह हल्का हो जाएगा। अगर शरीर रूपी सांप को देखा तो फिर उनके बन जाएंगे, उन समान बन जाएंगे। लेकिन मणि को देखेंगे तो बाप दादा की माला के मणि बन जाएंगे। ये तो बनना है सांप के समान या तो बनना है माला के समान, माला की मणि। अगर मणि बनना है तो देखो भी मणि को। फिर जो यह कंप्लेंट है वह बदलकर कंप्लीट हो जाएंगे।
सिर्फ बुद्धि की परख से। कहाँ कंप्लेन, कहाँ कंप्लीट, दिन रात का फर्क है। लेकिन सिंधी भाषा में लिखेंगे तो सिर्फ दो बिंदियों का फर्क है। यहाँ भी ऐसे है, दो बिंदी, एक स्वयं की, एक बाप दादा की। ये दो बिंदी ही याद रहे तो कंप्लेन की बजाय कंप्लीट हो जाए। इसलिए आज से यह प्रतिज्ञा अपने आप से करो। बाप दादे के समान तो बहुत प्रतिज्ञाएं की है ना, लेकिन आज अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि अब से लेकर सिवाय मणि के और कुछ नहीं देखेंगे और खुद ही माला के मणि बनकर के सारी सृष्टि के बीच चमकेंगे। जब खुद मणि बनेंगे तब चमकेंगे, अगर मणि नहीं बनेंगे तो चमक नहीं सकेंगे। जब प्रतिज्ञा करेंगे तब ही प्रत्यक्षता होगी। अपने आप से पूर्ण रूप से प्रतिज्ञा नहीं कर पाते हो, इसलिए प्रत्यक्षता भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। प्रत्यक्षता कम निकलने का कारण अपने आप से प्रतिज्ञा भी कमी है। अभी अभी बोलते हो, फिर अभी अभी भूलते हो। लेकिन अब प्रतिज्ञा के साथ साथ यह भी निश्चय करो कि प्रत्यक्षता भी लाएंगे। पांडव सेना है ज्ञानितु आत्मा और शक्ति सेना है स्नेहितु आत्मा। जो स्नेही है वह योगी है। अभी तो एक एक पांडव के मस्तक में उमंग उत्साह झलक रहा है। यह उमंग और उत्साह एक रस सदा रहे। मेहनत जो ली है उसका फल दिखाना है। अगर मेहनत ली हुई यहाँ चुकतू नहीं करेंगे तो फिर सतयुग में वह मेहनत का फल देना पड़ेगा। इसलिए जो मेहनत ली है उसे बढ़कर देना है। हर एक सेवा केंद्र से यह समाचार आना चाहिए। यह कुमार तो अवतरित होकर इस पृथ्वी पर पधारे हैं। ऐसा समाचार जब आए तब समझो कि फल निकल रहा है। अभी ऐसी स्थिति की आवश्यकता है। जैसे बाप दादा लोन लेकर आते हैं ना, अभी तो दोनों ही लोन लेते हैं। थोड़े समय के लिए आते हैं। किस लिए? मिलने के लिए। वैसे ही आप सभी भी समझो कि हम लोन लेकर सर्विस के निमित्त आए हैं थोड़े समय के लिए। जब ऐसी स्थिति होगी तब बाप का प्रभाव दुनिया के आगे सामने आएगा। दोनों ही हिसाब ठीक किया है या लेने का किया है या देने का किया है? नहीं। 6 मास तक एक रस रहेंगे ना कि 14 दिन के बाद लिखेंगे? चाहते तो है, लेकिन क्या करें, ये तो हो गया। ऐसी कोई भी कंप्लेंट नहीं आई। फिर तो दीदी का काम हल्का हो जाएगा। आप खुद भारी होंगे तो सारा कार्य भारी हो जाएगा। बाप दादा की आशा कहे व शुद्ध संकल्प कहे, यही रहता है कि और रहेगा ही एक एक नंबर 1 हो। लेकिन सारे कल्प के अंदर जो अब की स्थिति बनाएंगे वो तो अब के हिसाब से नंबर 1 है ना। जो वास्तविक संपूर्ण स्टेज है, इसके लिए कह रहे हैं। सभी यही लक्ष्य रखो कि हम नंबर 1 जाएंगे। ये नहीं सोचना कि सभी कैसे नंबर 1 जाएंगे। इसमें महादानी नहीं बनना है। 2 बातें मुख्य याद रखनी है कि एक तो मणि को देखना, देह रूपी
सांप को ना देखना। और दूसरी बात, अपने को अवतरित समझो। इस शरीर में अवतरित होकर कार्य करना है। और एक स्लोगन सदा याद रखना है कि जो बाप दादा कहेंगे, जो कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे ही करेंगे, चलेंगे, बोलेंगे, देखेंगे। यह है पांडव सेना का मुख्य स्लोगन। जो कहेंगे वो सोचेंगे और कुछ सोचना नहीं है। इन आंखों से और कुछ देखना नहीं है। आंखें भी दे दी ना, पूरे परवाने हो ना। परवाने को क्षमा बिगर और कुछ देखने में आता है क्या? आपकी आंखें और क्यों देखती है? जब और कुछ देखते हैं तो धोखा देती है। अपने को धोखा ना दो। संपूर्ण अर्थात पूरा परवाना है। यह है चाप। रिजल्ट तो अच्छी है, लेकिन उसको अविनाशी रखना है। जब जैसे चाहे वैसी स्थिति बना सके। यह मन को ड्रिल आप करानी है। यह जरूर प्रैक्टिस करो। 1 सेकंड में आवाज में, 1 सेकंड में फिर आवाज से परे, 1 सेकंड से सर्विस के संकल्प में आए और 1 सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाए। इस ड्रिल की बहुत आवश्यकता है। ओम शांति।